जय जिनेन्द्र सभी को। और अभी प्रेषण पर्व हमारा चल ही रहा है, तो सभी से मिच्छामि दुक्कडम। आज बहुत दिनों बाद हम सब फिर से इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो विद्वान, हमारे जो गुरु हैं जितेंद्र शाह जी, उनकी व्यस्तताओं के कारण कुछ सप्ताह का अंतराल जरूर आया है, लेकिन ज्ञान में कभी अंतराल नहीं आता। और उसी ज्ञान को आगे लेकर के हम हमेशा बढ़ते चले जा सकते हैं। उसके अलावा और बहुत सारी क्रियाकलाप इस ज्ञान से संबंधित हमारे पटल से यानी जैन फाउंडेशन से हो रही हैं, और जिसमें आप बराबर साझीदार भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पुनः हमारे गुरु की वंदना करती हूँ। जितेंद्र भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और फिर से पुनः हम सभी समय सार यानी हमारे जैन धर्म की, जिसको कहते हैं, ऐसी एक पुस्तक, ऐसी एक ग्रंथ, जिन वाणी, जो कि जिनकी वाणी है, हमारे जिन देव की जो वाणी के आधार पर रचित, जिसके रचयिता आचार्य कुंद कुंद स्वामी हैं, और जिन्होंने इस समय सार में हमें समय की परिभाषा बताई है, समय के बहुत सारे अर्थों में आत्मा के बारे में बताया है। और आत्मा और इस शरीर के भेद को जब मनुष्य जान लेता है, तो वह हमारी आगे की पहली सीढ़ी होती है, जो हम मोक्ष की तरफ गमन कर सकते हैं। और उसमें अभी हमारी 11वीं गाथा की कक्षा जो चल रही थी 10वीं और 11वीं के बीच में, जिसमें हम जान रहे थे कि जैन धर्म का एक बहुत सुंदर सिद्धांत अनेकांतवाद है। और उसमें जो नयों की बात की जाती है, शुद्ध नय और निश्चय नय, शुद्ध नय और व्यवहार नय, यानी निश्चय नय और व्यवहार नय की जब हम बात करते हैं, क्षमा कीजिएगा, तो ये दृष्टियां हैं अलग अलग वस्तुओं को देखने की। और जब हम निश्चय नय की दृष्टि से देखते हैं तो वस्तु एक नजर आती है, और शुद्ध नय और व्यवहार नय की दृष्टि से देखते हैं तो उसका दूसरा पहलू हमें नजर आता है। और वास्तव में देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग दृष्टियों से सत्य बन जाते हैं, और इसीलिए सत्य को सापेक्ष भी कहा गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं निश्चय नय की, यानी शुद्ध नय की, और व्यवहार नय की। और मैं मंच सौंपती हूँ हमारे गुरुदेव जीतू भाई साहब को। आपका बहुत बहुत मंच पर स्वागत है, जय जिनेन्द्र सर। और आप आए तो उसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मंच आपको सौंपती हूँ। प्रणाम, सभी को प्रणाम। मैं सभी जिज्ञासुओं को मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ, और जो अभी पर्युषण पर्व की आराधना कर रहे हैं उनके शाता पुष्करम। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग जिस ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, एक ऐसा ग्रंथ है जिनका निरंतर स्वाध्याय करने से हमें आत्म तत्व का सही स्वरूप जानने को मिलता है, अनुभूति होती है। कुंद कुंदाचार्य जी ने जो 5 परमागमों की रचना की, उसमें भी कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है तो वह है समय सार। समय सार वैसे अत्यंत गूढ़, गुह्य और गंभीर ग्रंथ है। बार बार स्वाध्याय करते रहने से ही उनके अर्थ और उनके रहस्य को हम पा सकते हैं। जैसा कि अभी बताया गया, हम लोग 11वीं 12वीं गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे। 11वीं 12वीं गाथा में भूतार्थ नय और अभूतार्थ नय, इस विषय में यहाँ प्रकाश डाला गया है। व्यवहारो अभूदत्तो, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। बुदत्थो देशिदो दु शुद्धणो, जो
भूतार्थ है वह शुद्ध नहीं, ऋषियों ने बताया है। दर्शितः बुद्धत्थम अस्सिदो खलु सम्मादिठी अवधि जीव। मतलब कि भूतार्थ का जो आश्रय करता है वही जीव सम्यक दृष्टि है। यह गाथा का अर्थ सामान्य अर्थ हुआ। भूतार्थ और अभूतार्थ शब्द बाद में भी कई बार आएगा, तो हमें उसका अर्थ मन में स्पष्ट करना चाहिए, रखना चाहिए। भूतार्थ और अभूतार्थ यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि व्यवहार नहीं, अभूतार्थ दर्शित। व्यवहार नहीं है वह अभूतार्थ यानी अविद्यमान असत्य अर्थ को प्रकट करता है। व्यवहार नहीं, जो व्यवहार चलाने के लिए हमारी जो प्रवृत्ति है उसको स्पष्ट करने के लिए उस नए का आश्रय लिया जाता है, किंतु वह असत्य है, अभूतार्थ है। व्यवहार नहीं, अभूतार्थ है। शुद्ध नहीं ही एक मात्र भूतार्थ है, विद्यमान है उस अर्थात शुद्ध नहीं ही विद्यमान है, सत्य है और भूत अर्थ को प्रकट करता है। इस बात को हम लोगों ने थोड़ा विस्तार से भी देखा था कि इसका वर्णन हमें ये समयसार ग्रंथ की टीका में अमृत चंद्राचार्य जी ने किया है कि जैसे प्रबल कादव में कीचड़ में मिलने से जिसका सहज निर्मल स्वभाव तिरोभूत यानी आच्छादित हो जाता है, ऐसा जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कादव का विवेक नहीं कर पाते हैं। तो वो जब जल और कीचड़ यानी कि मलिन जल उनका विवेक यानी उनको भिन्न अलग अलग नहीं कर पाते हैं, तो वह जल को मलिन ही अनुभव करते हैं, जल की मलिनता का ही अनुभव करते हैं। किंतु कुछ लोग अपने हाथ के द्वारा अंदर फिटकरी डालते हैं, तो वो जो निर्मल करने वाली औषधि है, जैसे मलिन जल में हम फिटकरी डालते हैं तो मलिनता अलग हो जाती है यानी नीचे बैठ जाती है, शुद्ध जल ऊपर आ जाता है। और संस्कृत भाषा में उसको कतक फल भी कहते हैं। तो वो जल और मलिनता उसको अलग कर देती है, तो उसके द्वारा जो निर्मलता है वो आविर्भूत हो जाती है और मलिनता नीचे चली जाती है। तो एक जो निर्मल स्वभाव उत्पन्न हुआ, निर्मल जल का जो निर्मल स्वभाव है वो उनका अनुभव होने लगता है। यहाँ दृष्टांत के द्वारा भूतार्थ अभूतार्थ, व्यवहार और निश्चय, ये दो नयों को स्पष्ट किया कि जिस व्यक्ति को मलिन जल जो शुद्ध है ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन वो मलिन जल को ही देखता है, तो विवेक नहीं है। विवेक नहीं होने के कारण वो मलिनता को या मलिन जल को देखता है। किंतु एक आदमी जिसके पास फिटकरी है, उसको जब मलिन जल में
मिलाया जाता है, उसमें डाला जाता है, तो मलिनता एक अलग हो जाती है और निर्मल जल अलग हो जाता है, तो निर्मल जल का अनुभव होने लगता है। तो उसी तरह ये जो हमारी आत्मा है, वह आत्मा मलिन कर्मों के कारण मलिन हुई है। तो हमें शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो सहज जो आत्म तत्व है, एक सहज आत्म तत्व, उसका अनुभव नहीं हो रहा है। ये ही हमारी सबसे बड़ी अभी समस्या है, वो वही है कि हम अपने आप को कैसा देख रहे हैं, हमें कैसा दिखाई दे रहा है। दो दृष्टांत को आप नजर समक्ष रख करके इस पदार्थ को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सरलता से इस पदार्थ को हम समझ पाएंगे कि मलिन जल में एक आदमी मलिन जल को मलिन ही देखता है, मलिनता वाला जल देखता है, और दूसरा आदमी जिसके पास फिटकरी है और वो जब जल में डालता है तो निर्मल जल का अनुभव होने लगता है। उसी तरह जब किसी के पास विवेक नहीं होने के कारण उनका जो व्यामोहित या विमोहित हृदय है, उसके कारण आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वो प्रकट नहीं होता है या अनुभव नहीं होता है। किंतु जिन्होंने ज्ञान के द्वारा, दर्शन के द्वारा, चारित्र के द्वारा, अलग अलग साधना के द्वारा अपने आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप, जिसको हम कहते हैं कि फिटकरी डालने से पानी में जो शुद्ध स्वरूप है आविर्भूत होता है, उसी तरह विवेक से जो शुद्ध स्वरूप आविर्भूत हुआ, वही शुद्ध स्वरूप है, वही भूतार्थदर्शी है, यानी शुद्ध नय का शुद्ध नय को दिखाने वाला ये स्वरूप है। तो अपनी बुद्धि से शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से ही आत्मा के द्वारा जो ये बोध होने के कारण जो एक निर्मल बोध उत्पन्न होता है, उसके कारण आत्मा और कर्म का विवेक उसको प्रकट हो जाता है। तो यहाँ मूल गाथा देखिए आपकी, व्यवहारो भू अभूदत्थो, व्यवहार अभूतार्थ है, भूदत्थो देशी दो दुशुद्ध नौ, जो शुद्ध नए है वो भूतार्थ दर्शित, यानी कि ऋषियों ने, हमारे ज्ञानियों ने ये दर्शाया हुआ है कि मूल तो हमारा शुद्ध नए से जो है स्वरूप, वही हमें देखना चाहिए। जो भूतार्थ आश्रित है वही, मतलब कि जो भूतार्थ को आश्रित करता है या आश्रय लेता है, वही सम्यक दृष्टि जीव है। तो यहाँ आत्मा का कैसे स्वरूप, आत्मा के कैसे स्वरूप को देखना चाहिए। हम और भी थोड़ा पीछे गाथाओं को चिंतन करें तो शुरुआत में ही हमने एक बात बार बार कही थी कि आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञाता और दृष्टा है, मतलब ज्ञप्ति और दृष्टि, देखना। ज्ञप्ति यानी जानना और देखना, यही मूल स्वभाव है। लेकिन वो स्वभाव जिस तरह से मलिन पानी को देखने वाला उसको मलिनता को नहीं समझ पाता है, उसी को शुद्ध मान करके उसका ज्ञान करता है, उसी तरह अभी जो हमारे स्थिति है, हम लोग आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करते हैं। तो
वो हमारा व्यवहार नहीं का अनुभव है। निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा तो शुद्ध विनायक स्वभाव वाला ही है। वो तिरोभूत हो गया है, मतलब विनायक स्वभाव अभी छिपा हुआ है। जैसे निर्मलता छिपी हुई थी जल की, जब तक उसमें कतक चूर्ण यानी फिटकरी नहीं मिली हुई थी तब तक उसका शुद्ध स्वरूप तिरोहित हुआ था। वही जब अंदर फिटकरी डाली जाती है तो मलिनता दूर हो जाती है, मलिनता अलग हो जाती है और शुद्ध पानी शुद्ध जल अलग हो जाता है। तो ये जो हमारे आत्मा और कर्म के विवेक से अपने पुरुषार्थ के द्वारा ये जो सहज ज्ञायक स्वभाव, अब ये बात हमने आगे देखी भी है थी और आज थोड़ा हम उसका पुनरावर्तन भी करेंगे कि आत्मा का स्वभाव, आत्मा का भाव कौन सा है, क्या है, वो करता है या भुगता है। यदि हम उसके स्वरूप को बहुत जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, गहराई में उतरते जाएंगे, तब हमें उसके सहज ज्ञायक स्वभाव का प्रकाशमान होगा, यानी उसका आविर्भाव होगा, उसका हमें अनुभव होगा। अभी जो हमारी स्थिति है वो स्थिति आच्छादित हुई है, तिरोभूत हुई है, इसलिए हमें आत्मा का जो मूल स्वभाव है उसका अनुभव नहीं हो रहा है। तो यहाँ एक और बात जो ध्यान में रखने योग्य है वो ये है कि अ, अपने पुरुषार्थ से, खुद के पुरुषार्थ से आत्मा और कर्म के विवेक पने से, मतलब उसमें जो भिन्नता है उसको जानने समझने से ज्ञायक स्वभाव, आत्मा का जो ज्ञायक स्वभाव है वह प्रकाशमान होता है, तो उसका अनुभव होता है। ये शुद्ध नय क्या है, तो कहते हैं कि कतक फल के स्थान में है, मतलब कि फिटकरी के स्थान पर है। और इसके द्वारा शुद्ध नय का जो आश्रय करता है वही सम्यक अवलोकन करता है। मतलब कि जब हम शुद्ध नय का आश्रय करते हैं, शुद्ध नय का आश्रय करने का मतलब है फिटकरी का आश्रय करना। फिटकरी का आश्रय करने का मतलब है कि विवेक बुद्धि, जब हम विवेक को आश्रय करते हैं तो जो मलिनता है वो दूर हो जाती है और शुद्ध स्वरूप हमें दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार का जब हमारा स्वरूप हमें शुद्ध दिखाई देने लगता है, प्रकाशमान होने लगता है, तब हमारी जो स्थिति है वो बदल जाती है कि हम सम्यक अवलोकन करने लगते हैं। अभी जो हम सम्यक अवलोकन नहीं करते हैं, हमें सम्यक अवलोकन करने की स्थिति में लाने वाली कोई बात हो तो वो है कतक चूर्ण, यानी कि विवेक दृष्टि। उससे उसका उसी को आश्रय करने से हम लोग आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ कहा कि जो सम्यक स्वरूप से आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जो अनुभव करता है वही सम्यक दृष्टि है, किंतु जो उससे भिन्न है, अन्य लोग है, वो अशुद्ध नय का आश्रय करने वाले होते हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं है। कर्म से भिन्न आत्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यवहार नहीं के अनुसार ही जीते हैं। तो यहाँ इस बात को समझने के लिए तो हम थोड़ा चिंतन करेंगे कि व्यवहार ने और निश्चय ने, नय का अर्थ है दृष्टि, अ, सोचने का ढंग। सिद्धसेन दिवाकर श्री जी ने सम्मति तर्क प्रकरण ग्रंथ की रचना की है। उस ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि जावैया वयनपाह तावैया चेय नयवाह, मतलब कि ज्ञाता का अभिप्राय है वो नय है।
अलग अलग व्यक्ति के जो जानने की क्षमता है, जानने का जो कार्य है वो अलग अलग होता है। और नाता के अभिप्राय को नय कहा है, तो नय का ये सामान्य लक्षण दर्शाया गया है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में हर एक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग अभिप्राय होता है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग अभिप्राय होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है, उसका मूल्यांकन अलग करता है। तो जावैया वर्ण पाहा, और वो जब कथन करता है तो वो वचन पथ हुआ। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना वचन पथ भिन्न भिन्न है, और जितने वचन पथ है उतने नय हैं, यानी कि नय की संख्या भी सीमित नहीं है, बहुत सारे नय की संख्या है। लेकिन शास्त्रकारों ने उसको संक्षेप में दो दृष्टि में विभाजित किया। शास्त्रकार कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी सोचने की या कथन करने की दृष्टियां हैं, उसको दो विभाग में हम विभाजित कर सकते हैं। और वो है एक कि एक दृष्टि ऐसी है कि जो केवल विशेष को ही आश्रय लेकर के चिंतन करती है, विशेष का आश्रय लेकर के कथन करती है। और दूसरी है वो सामान्य का आश्रय लेकर के कथन करती है। मतलब कि हमारा जो जितना भी कथन का मार्ग है, वचन पथ है, उसको संक्षेप में दो ही विभाग में विभाजित कर सकते हैं। और वो दो विभाग है, एक सामान्य पथगामी दृष्टि और दूसरी है विशेष पथगामी दृष्टि। सामान्य पथगामी दृष्टि जो द्रव्यार्थिक नहीं है, और विशेष गामी दृष्टि वो पर्यायार्थिक नहीं है। ये एक परंपरा चल नए का एक भेद दर्शाया। दूसरा एक भेद है जिसमें ज्ञान नय और क्रिया नय। मतलब कि इस संसार में कुछ लोग क्रिया का कथन करते हैं, क्रिया के आधार पर बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं ज्ञान की बात करते हैं। तो एक दृष्टि है ज्ञान दृष्टि, और दूसरी दृष्टि है वो क्रिया दृष्टि है। जो क्रिया को प्रधानता से कथन करने वाली दृष्टि है उसको क्रिया नहीं कहेंगे, और जो ज्ञान की प्रधानता को रख करके बात करने वाली जो दृष्टि है वो ज्ञान नहीं कहा जाएगा। उसके आगे चले तो एक है संसार के जो व्यवहार को चलाने के लिए जो बात की जाती है, कथन किया जाता है, वो व्यवहार दृष्टि है। और एक पारमार्थिक दृष्टि। पारमार्थिक दृष्टि का अर्थ है कि उसका मूल स्वभाव क्या है, कोई भी पदार्थ का मूल स्वभाव क्या है उसको बताने वाली, उसको देखने वाली, उसका कथन करने वाली दृष्टि है वो पारमार्थिक दृष्टि, या उसको हम कहेंगे निश्चय नय की दृष्टि। तो एक व्यवहार दृष्टि हुई, एक निश्चय नय की दृष्टि हुई। निश्चय नय अर्थात पारमार्थिक कथन करने वाली दृष्टि, वस्तु का यथार्थ स्वरूप, वस्तु का यथार्थ कथन करने वाली दृष्टि, वो दृष्टि है पारमार्थिक दृष्टि, निश्चय की दृष्टि। अब यहाँ हमें दो शब्द दिए नए, जो भूतार्थ और अभूतार्थ शब्द। जो व्यवहार नए है वो अभूतार्थ है। अभूतार्थ का अर्थ याद रखना है आपको। असत्य, मतलब व्यवहार चलाने के लिए कथन किया जाता है तो वो कथन अभूतार्थ है। मतलब कि अविद्यमान है, असत्य है, अभूत है। तो अभूत व्यवहारो अभूतत्व, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है। और शुद्ध जो भूतार्थ है, मतलब कि शुद्ध नय है, वह भूतार्थ है। तो यहाँ भूतार्थ और अभूतार्थ के आधार पर
कथन किया कि मलिन पानी को देखने वाला, जिसको मलिनता को अलग करने का कोई क्षमता नहीं है या अलग कर नहीं पाता है, उसकी जो दृष्टि है वो दृष्टि अभूतार्थ है, व्यवहार नहीं वाली दृष्टि है और शुद्ध नहीं वाली दृष्टि है। जैसे शुद्ध जल का अनुभव होता है, शुद्ध जल को कतक चूर्ण के द्वारा मलिन पानी की मलिनता को दूर करके जो अनुभव होता है वो शुद्ध या भूतार्थ नहीं है। तो व्यवहार नहीं को अभूतार्थ नहीं और शुद्ध नय को भूतार्थ नय कहा गया। जहाँ जो विषय विद्यमान नहीं है और उसका कथन किया जाए, वह असत्यार्थ या अभूतार्थ नय है या अभूतार्थ कहा जाए। मतलब कि विषय विद्यमान नहीं है। शुद्ध जल का जो विषय है वहाँ विद्यमान नहीं है, अब मलिनता दिखाई देती है, तो मलिनता होने के कारण जो शुद्ध जल का विषय विद्यमान नहीं है। अब यहाँ हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा के स्वरूप का दर्शन कैसे होता है, आत्मा के हम कैसा देखते हैं, तो वो बात हमें यहाँ चिंतन करनी है कि हम आत्मा को क्रोधी कहते हैं, लोभी कहते हैं, मायावी कहते हैं। और जैसे कि व्यवहार में हम देखते हैं कि फलाना आदमी क्रोधी है, फलाना लोभी है, फलाना मायावी है, फलाना वो अहंकारी है, तो वो उसका स्वरूप सही है या नहीं। या मतलब हम अपने लिए ऐसा सोचे कि मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, तो वो स्वरूप शुद्ध स्वरूप है या नहीं है। जैसे मलिन पानी में मलिनता मिली हुई है, उसके कारण मलिनता वाला जल दिखाई देता है, उसमें जो शुद्धता है, निर्मलता है, वो उसमें छिपी हुई है, तिरोहित हुई है। उसी तरह आत्मा के शुद्ध स्वरूप का यहाँ तिरोभाव हुआ है, छुपा हुआ है। तो यहाँ तिरोभाव होने के कारण वह वहाँ विद्यमान होते हुए भी दिखाई नहीं देता है। तो वो जो मलिनता है वो जल की मलिनता नहीं है, जल तो निर्मल है। तो अविद्यमान जो निर्मलता मलिनता है वह जल की नहीं है, वो अविद्यमान है। जल तो निर्मल है। तो यहाँ कहा कि जो विषय विद्यमान नहीं होता है वह असत्यार्थ है और उसी को अभूतार्थ कहा है। और व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि शुद्ध नय का जो विषय है वो अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य ही है। मतलब शुद्ध नय और अशुद्ध नय, व्यवहार नय और निश्चय नय, उसकी दृष्टि से हमें आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना है। कि जब हम आत्मा स्वरूप का चिंतन करते हैं तो वो कैसा है, इस दृष्टि से हम आत्म स्वरूप को व्यक्त करते हैं, उसका कथन करते हैं। हमारा जो कथन है, हमारी जो देखने की दृष्टि है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो यहाँ पहले तो हमने देखा कि जिस विषय जो विषय विद्यमान है, विद्यमान ही नहीं है, उसका कथन करने वाली जो शैली है या कथन करता है वो व्यवहार नहीं है, शुद्ध नहीं, तो अभेद एकाकार रूप नित्य द्रव्य ही है। इसलिए उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। इसलिए दृष्टि में जो भेद है वो अविद्यमान असत्यार्थ ही कहना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु है ही नहीं। जो ऐसा माना जाए तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। मतलब कि आत्मा के स्वरूप का चिंतन किस प्रकार से करना चाहिए, आत्मा किस प्रकार से हमें
समझ में आनी चाहिए। उसके लिए ये शुद्ध नय और व्यवहार नय, इनका चिंतन अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ कहते हैं कि जो शुद्ध नय का विषय है वो विषय, मतलब हम मूल गाथा में आप देखेंगे तो मूल गाथा में ये कहा है कि भूदत्तम असिदो खलु सम्मदिक्खी अवधि जीवो। हम लोग सम्यक दृष्टि की कई बार बात करते हैं कि सम्यक दृष्टि से ही धर्म का प्रारंभ होता है, धर्म आत्मिक उत्थान का प्रारंभ होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं, उसको यहाँ स्पष्ट किया कि भूदत्तम असिदो, भूतार्थ यानी जो सत्य विद्यमान जो अर्थ है उसको प्रकट करने वाला, उसका आश्रय करने वाला जो दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की एक व्याख्या यहाँ अलग ढंग से लेकिन निश्चय नहीं की दृष्टि से बताई कि भूतार्थ को आश्रय करने वाला। तो जब हम आत्मा के स्वरूप की बात करते हैं तो जो हमारा आत्मा का स्वरूप जो विद्यमान है या जो एक स्वरूप है, शुद्ध नय के दृष्टि से देखा जाए तो एकाकार रूप है, नित्य द्रव्य है, उसी को सम्यक दृष्टि कहा है। तो शुद्ध नय का जब हम आश्रय लेते हैं तो सम्यक दृष्टि है। उसके अलग ढंग से हम सोचे तो जहाँ अभूतार्थ का आश्रय ले लें, भूतार्थ को आश्रय लेंगे तो उसका उल्टा हो गया, भूतार्थ का आश्रय लेने वाला सम्यक दृष्टि है, तो अभूतार्थ का आश्रय लेने वाला जो है वो मिथ्या दृष्टि है। तो यहाँ सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की भी स्पष्टता हो जाती है कि हम लोग आत्मा के विषय में किस प्रकार का चिंतन करते हैं, आत्मा क्या है, कैसा है, तो उसका स्वरूप क्या है। तो पहले तो हम लोग थोड़ा और अलग ढंग से चिंतन करें कि इस संसार में अलग अलग प्रकार की मान्यता वाले लोग, मतलब कि आत्मा के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मान्यता रखने वाले लोग हैं। पहले भी हमने एक बार कहा था कि चारवाक, जैसे कि चारवाक, तो चारवाक की दृष्टि एक तद्दन भिन्न है। वो तो यही कहते हैं कि जो आत्म तत्व है वो आत्म तत्व पंच भूतों का समूह है, यानी पांच भूतों का मिलन, एक विलक्षण संयोग है, वही आत्मा है। तो वो जन्म होना ही आत्मा की उत्पत्ति है और मरण होना आत्मा का विनाश है या विलीनीकरण है। तो जन्म के पहले कुछ नहीं था और मृत्यु के बाद कुछ नहीं था। इस प्रकार की एक धारा बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। अब ये जो धारा थी वो धारा सही है कि नहीं, उसका चिंतन करना आवश्यक है कि अलग अलग विचारधारा वाले लोग, जैसा कि हमने कहा था कि जावैया वर्ण पहा तावैया तेव नयवा, तो अलग अलग दृष्टिकोण से पदार्थ का, आत्मा का चिंतन करने वाले बहुत सारे भिन्न भिन्न दृष्टियां थी। तो उसमें सम्यक दृष्टिकोण है, मिथ्या दृष्टिकोण है, या हम आत्मा के स्वरूप को कैसा जानते हैं, कैसा मानते हैं, तो उसी आधार पर हम अपने आप का जो मानना जानना वो सम्यक है या मिथ्या है, वो कुछ हद तक निर्णय कर सकते हैं। पहले यहाँ एक और दृष्टांत दिया है कि वेदांत को मानने वाले लोग, वेदांत का अर्थ है कि जो उपनिषद और उपनिषद के आधार पर जिस दर्शन का विकास हुआ, उसमें एक दर्शन जो हुआ वो अद्वैत वेदांत। तो अद्वैत वेदांत का अर्थ है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, यानी कि इस संसार में केवल ब्रह्म ही
सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो वो क्या कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, यानी कि इस संसार में सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। थोड़ा उपयोग रख करके उसको चिंतन में लाना, तभी इस बात की स्पष्टता होगी कि जो वेदांत की मान्यता वाले और इस संसार में इस प्रकार के लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सब कुछ समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो अंतर देखते हैं वो माया स्वरूप है, या वो केवल भ्रम है, वो सही नहीं है। तो वेदांत वाले ने कहा कि जो भेद दिखाई देता है वह अवस्तु यानी माया स्वरूप है, वो नित्य, वो सही नहीं है। और इस संसार में जो एक सर्वव्यापक, नित्य और अभेद स्वरूप जो ब्रह्म है वही सत्य है। इस प्रकार का एकांत, सर्वथा एकांत शुद्ध नय का पक्ष रखने वाला वो दर्शन है। अब ये बात इसलिए हमें समझने चाहिए कि संसार में एक पक्ष ऐसा है ये, या एक मान्यता ऐसी है कि वो ये मानते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है, यानी कि वही एकमात्र अ, नित्य है, शुद्ध है, अभेद स्वरूप है। बाकी सब मिथ्या है, जो भेद दिखाई देता है वह भी मिथ्या है। और जो भेद हम मानते हैं वो वास्तव में भेद स्वरूप है नहीं, ऐसी एक मान्यता है। तो ये दृष्टि, उस दृष्टि को हम सम्यक दृष्टि मानेंगे या मिथ्या दृष्टि? जो एकांत से अभेद को ही मानते हैं वो सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि? तो यहाँ कहते हैं कि वो तो मिथ्या दृष्टि हो गई, क्योंकि एकांत से केवल एक ही बात को पकड़ करके चलता है, एकांत नित्य मानते हैं, एकांत स्वरूप को पकड़ लिया, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि ही है। तो जिनवाणी तो स्याद्वाद स्वरूप है। जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है उसका स्वरूप कैसा है? वस्तु जिनेश्वर भगवान की वाणी है स्याद्वाद स्वरूप है। किसी स्याद्वाद का अर्थ है अनेकांतवाद, यानी कि वस्तु में अनंत धर्म है। अनंत धर्म होने के कारण उसका कथन भी अलग अलग ढंग से होगा। किंतु कोई ये कहे कि नहीं, पदार्थ का स्वरूप तो ऐसा ही है, जहाँ एकांत पक्ष आ गया तो वो मिथ्या हो जाएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि जिनेश्वर भगवान की वाणी या जिन वाणी है वो स्याद्वाद स्वरूप है। और हमारे प्रयोजन के आधार पर हम उसमें मुख्य गौण कर सकते हैं, मतलब कि हमारा प्रयोजन कैसा है, प्रयोजन के आधार पर हमारी दृष्टि में परिवर्तन आएगा। लेकिन पदार्थ के स्वरूप में परिवर्तन नहीं आ जाता है, लेकिन हमारे प्रयोजन वश उसके कथन करने में तो परिवर्तन आता है। कभी हम गौण कर देते हैं वस्तु के कुछ धर्मों को, और कभी हम कुछ धर्मों को मुख्य कर देते हैं। तो जब हम किसी एक धर्म को गौण करते हैं और बाकी के धर्मों को मुख्य करते हैं तो उसका कथन अलग हो जाएगा। तो जो भेद रूप व्यवहार है वह भेद, यानी कि प्रत्येक जीव का जो भेद रूप व्यवहार है वो अनादिकाल से है ही है। किंतु वह व्यवहार नय की दृष्टि से है, निश्चय नय की दृष्टि से, शुद्ध नय की दृष्टि से वो उसका स्वरूप एक बन जाएगा। तो संसार का स्वरूप क्या है, संसार कैसे बढ़ता है? जब हम व्यवहार नय को शुद्ध नय मान लेते हैं तो संसार बढ़ता है। जब हम संसार के शुद्ध नय का आधार लेकर के हम उसका अनुसरण करते हैं, शुद्ध नय भूतार्थ है, सत्यार्थ है,
और उसका आश्रय करने से सम्यक दृष्टि की प्राप्ति होती है, या सम्यक दृष्टि से वो बना जा सकता है। और उसको जाने बिना जब तक जीव व्यवहार में मग्न रहता है, तब तक आत्मा अ, ज्ञान श्रद्धान रूप निश्चय सम्यक्त्व को जान नहीं सकता है, या निश्चय स्वरूप सम्यक्त्व उसको प्राप्त नहीं हो सकता है। यही उसका आशय है, मतलब कि हमारी दृष्टि, हमारे चिंतन धारा किस प्रकार की होनी चाहिए। वो भूतार्थ है या अभूतार्थ है, वह व्यवहार स्वरूप है या निश्चय स्वरूप है। तो व्यवहार स्वरूप है तो अभूतार्थ है। अभूतार्थ का आश्रय लेने वाले जो कोई दृष्टि है वो मिथ्या दृष्टि है, और जो शुद्ध नहीं का आश्रय लेने वाली दृष्टि है वो भूतार्थ है, और भूतार्थ का आश्रय लेने वाली जो दृष्टि है वो सम्यक दृष्टि है। तो इस प्रकार से यह 11वीं गाथा का अर्थ आज यहाँ हम समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पहले प्रश्न ले लेते हैं, बाद में यदि यदि समय रहा तो हम लोग 12वीं गाथा भी आज लेंगे। जय जिनेन्द्र सर। आज जय जिनेन्द्र। मैं पूछना चाह रही थी भूतार्थ का अर्थ क्या होएगा? भूतार्थ मतलब जो बीत चुका है। नहीं नहीं, वो अर्थ नहीं लेना है। भूतार्थ का अर्थ है, भूतार्थ यानी सत्यार्थ। सत्यार्थ। हाँ यहाँ पे भूत का अर्थ मतलब सत्य है। हाँ, भूत का अर्थ है सत्य, सत्यार्थ। भूतार्थ यानी सत्यार्थ। वैसे तो हम मतलब भूत दिमाग में पास्ट में ही आ जाता है जब। हाँ, भूत भविष्य वर्तमान, हाँ जी, उसमें हाँ भूत जी, हाँ शब्द जी। का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पारिभाषिक शब्द के रूप में भूत शब्द का प्रयोग हुआ है। इसलिए भूतार्थ का हमें लेना है सत्यार्थ। अभूतार्थ का हमें अर्थ लेना है कि असत्यार्थ, यानी अविद्यमान जो असत्य है, उसके आधार पर हमारा जो कार्य होता है वो व्यवहार नहीं की दृष्टि से होता है, और निश्चय नहीं की दृष्टि से, यानी भूतार्थ यानी कि सत्यार्थ, सत्यार्थ के। मतलब सत्य को ही शुद्ध कहा है। हाँ, सत्य ही शुद्ध है। सत्य का ही भूत शब्द से प्रयोग किया गया, कथन किया गया है। धन्यवाद जी। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई अगर कुछ पूछना चाहते हैं 11वीं गाथा या उससे पूर्व की भी कोई बात, गाथा के संबंध में अगर किसी के पास कोई प्रश्न हो, इतने दिनों क्लास नहीं हुई तो कोई शंका पढ़ने पर। नहीं तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और 12वीं गाथा को थोड़ा सा आज देख लेते हैं, है ना। हाँ, शुद्धो शुद्धादेशो नादव्यो परम भाव दरिसिहीन, यानी कि परम भाव को देखने वाला शुद्धादेश, यानी कि शुद्ध आत्मा का उपदेश करना, शुद्ध नय ही ज्ञातव्य, शुद्ध नय को ही जानना चाहिए। यहाँ देखिए, स्क्रीन पर दिखाई देती है वो गाथा कि जो शुद्ध नय के तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए हैं तथा पूर्ण ज्ञान चारित्र में आ गए, उन्हें तो शुद्धादेश यानी शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नय ही ज्ञातव्य है, जानने योग्य है। मतलब कि हम लोगों के यहाँ दो बात कही कि शुद्ध जो नय है वो किसके लिए है, और अशुद्ध व्यवहार नहीं किसके लिए है। दो भेद किया कि शुद्धो शुद्धादेशो नादव को परम भाव दरिसिहीन, जो परम भाव यानी कि उत्कृष्ट भाव या शुद्ध भाव, पूर्ण भाव को देखने वाले हैं, उसके लिए तो शुद्ध नए का ही कथन करना चाहिए, उसको ही जानना चाहिए। किंतु जो अपरमेठिदा, यहाँ जो छपा है थोड़ा गलत है, इसको सुधार लेना। अपरमेठिदा भावे, अपरम भाव मतलब परम यानी उत्कृष्ट भाव,
अपरम यानी उत्कृष्ट से नीचे के भाव में जो स्थित है, उनको तो व्यवहार की ही देशना, व्यवहार के द्वारा ही उसको उपदेश देना चाहिए। मतलब कि किसको कैसा उपदेश देना चाहिए, कैसे उपदेश से किसको लाभ हो सकता है, पहले हम थोड़ा सामान्य अर्थ समझेंगे, फिर उसका विशेष अर्थ करेंगे। आप मान लो कि कोई जगह पर गए हुए हैं और वहां लोग एकत्र हुए हैं, वो सारे लोग ज्ञान की रुचि वाले जीव है, उनको आप क्रिया का उपदेश देंगे तो वो ज्ञान की रुचि वाले सभी जीव आपके प्रति अरुचि पैदा करने वाले हो जाएंगे कि भाई ये तो अलग कैसा उपदेश दे रहे हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की रुचि वाले हैं और उसको आप ज्ञान का ही उपदेश देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। और जहाँ मतलब कि क्रिया की रुचि है और वहाँ ज्ञान का उपदेश दे, या ज्ञान की रुचि वाले लोगों को क्रिया का उपदेश देंगे तो वहाँ सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसी तरह यहाँ कहा कि जो परम भाव में स्थित है, जो शुद्ध नय तक पहुंच करके श्रद्धावान हुए हैं, उनके लिए तो शुद्ध नय का उपदेश देना चाहिए, वही उनको बताना चाहिए। परंतु जो परम श्रेष्ठ यानी उत्तम भाव में पहुंचे नहीं है, अपरमे भावे यानी अपरम भाव में स्थित है, उनको व्यवहार नय का भी उपदेश देने लायक है, देने योग्य है। तो व्यवहार का उपदेश किसको देना चाहिए, निश्चय का उपदेश किसको देना चाहिए, उसकी स्पष्टता यहाँ की गई है। तो दो बातें हमें यहाँ बहुत स्पष्ट कर दी है उन्होंने कुंद कुंदाचार्य जी ने कि भाई व्यवहार निश्चय नहीं, यानी शुद्ध नय का उपदेश भी आवश्यक है और व्यवहार नय का उपदेश भी आवश्यक है। और टीकाकार अमृत चंद्राचार्य जी ने यहाँ एक दृष्टांत दिया है, उन्होंने सुवर्ण का दृष्टांत दिया है। सुवर्ण का दृष्टांत देते हुए कहा है कि जब खादान में से सुवर्ण निकाला जाता है तो वो सुवर्ण मलिन होता है, मतलब कि मिट्टी से मिला हुआ है। जब उस मलिन सुवर्ण का पर प्रोसेस की जाती है, यानी अग्नि में जला जला करके उसकी जो अशुचि होती है वो अशुचि को नष्ट कर दी जाए, तो धीरे 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 वो सुवर्ण है वो शुद्ध होता जाता है। और शास्त्रों में उसके शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया बताई है वो प्रक्रिया 16 प्रकार की है, और 16वीं बार जब उसको प्रोसेस की जाती तो वो शुद्ध स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। फिर उसको अग्नि की आवश्यकता रहती है, फिर उसको फिर बारंबार जलाने की या अग्नि के द्वारा शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जब वो शुद्ध हो जाता है तो उसकी आवश्यकता नहीं होने के कारण उसके और चीजों की आवश्यकता नहीं रहती है। उसी तरह जो शुद्ध हो गया है तो ऐसे परम भाव को दर्शाने वाले जो पुरुष है उन्होंने तो शुद्ध उपदेश देना चाहिए, और जो अपरम भाव में स्थित है उनको तो व्यवहार का उपदेश देना चाहिए। अपरमे भावे स्थिता व्यवहार देशिता, यानी कि व्यवहार के द्वारा उपदेश देने योग्य है। ये इस प्रकार 12वीं गाथा का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब हम विशेष अर्थ अगली बार देखेंगे। एक गाथा उसमें जो टीका में ली है वो ले लेते हैं, वो आवश्यक अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा है कि जय जिनमयम पवच्चः ता म व्यवहार निश्चय मुय। तो कहते हैं कि यदि आप जिन मत में यानी जिनेश्वर भगवान के मत के अंदर पवज्जह मतलब आपने उसके प्रवर्तना करना चाहते हैं तो आपको निश्चय और व्यवहार
दो में से किसी एक नए को छोड़ना नहीं चाहिए। ना व्यवहार निश्चय मुयः, व्यवहार और निश्चय का त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों? एकेण विना छिज्जयि तीर्थम, तो कहते हैं कि एक के बिना, यानी कि जब दो में से एक नई का आप त्याग करोगे, व्यवहार नहीं का त्याग कर दोगे, तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। एकेण विना छिज्जयि तीर्थम, एकेण विना मतलब व्यवहार के बिना, व्यवहार नहीं के बिना तीर्थ का उच्छेद हो जाएगा। आप केवल निश्चय की बात करते रहोगे, निश्चय की बात ही करते रहोगे, तो व्यवहार नहीं, तीर्थ नहीं चलेगा। तीर्थ यानी जैन धर्म की जो आज तक अविच्छिन्न परंपरा चली है, वो नहीं चल सकती थी। और दूसरा कहा कि अन्येन वीणा तच्चम, और जो आप निश्चय नहीं का त्याग कर दोगे, तो तत्व ही नष्ट हो जाएगा। केवल व्यवहार व्यवहार ही करते रहेंगे तो तत्व नष्ट हो जाएगा, और केवल तत्व ही करते रहेंगे तो तीर्थ का नाश हो जाएगा। इसलिए कहा कि व्यवहार की भी आवश्यकता है, निश्चय की भी आवश्यकता है। जय जीर्णमयम पवचः तामा व्यवहार निश्चय मुयः, एकल वीणा छिज्जयि तीर्थम अनेन मुन्ना तच्चम। तो एक से हमें तो दोनों का निर्वहन करना है, दोनों की रक्षा करनी है, तत्व की भी रक्षा करनी है और तीर्थ की भी रक्षा करनी है। व्यवहार से तीर्थ की रक्षा होगी, निश्चय से तत्व की रक्षा होगी। तो निश्चय और व्यवहार दोनों के द्वारा जो तीर्थ और तत्व की रक्षा हो जाएगी। इसलिए कहा कि जो जिन मत के आप परंपरा को जीवंत रखना चाहते हैं, तो दो में से किसी एक नए को छोड़ना मत। बस यहाँ तक हम रखते हैं, अगली बार आगे क्या देखेंगे। बहुत बहुत सुंदर। बहुत आभार आपका। और जितेंद्र भाई साहब के लिए तो मैं जितनी भी बात कहूँ वो कम होगी। तो बहुत बहुत अभिनंदन, इतना समय आपने दिया इस फाउंडेशन के लिए और हम सभी के लिए। और इसी तरह हम अगले सोमवार को फिर से मिलेंगे। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।